अगर आप भी पति ब्रह्मचारी के आने वाले हर बड़े ट्विस्ट, लेटेस्ट अपडेट और इमोशनल मोमेंट सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज की कहानी में ऐसा धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। आखिरकार वह दिन आ गया, जब सच अदालत के सामने आने वाला था, झूठ का पर्दाफाश होने वाला था और सूरज को बेगुनाह साबित करने वाली सबसे बड़ी गवाह खुद ईशा बनने वाली थी। कहानी की शुरुआत उस समय से होती है, जब आकाश की रची हुई खतरनाक साजिश ने सूरज की पूरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। आकाश ने अपनी नफरत और बदले की भावना में अंधा होकर सूरज पर एक बेहद गंभीर और शर्मनाक आरोप लगा दिया। उसने दावा किया कि सूरज ने ईशा के साथ गलत व्यवहार किया है। यह आरोप इतना बड़ा था कि देखते ही देखते पूरे विभाग, पूरे शहर और यहां तक कि मीडिया में भी हंगामा मच गया। जो लोग कभी सूरज की ईमानदारी और उसके चरित्र की मिसाल दिया करते थे, वही लोग अब उस पर सवाल उठाने लगे थे। सूरज के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। उसने हमेशा कानून और सच्चाई का साथ दिया था, फिर भी आज वही कानून उसके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ ईशा भी अंदर ही अंदर टूट रही थी। वह जानती थी कि सूरज पूरी तरह निर्दोष है। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन वह ऐसी मजबूरी में फंस चुकी थी, जहां सच बोलना उसके लिए आसान नहीं था। दरअसल, इस पूरे खेल के पीछे आकाश और उसके पिता की खतरनाक चाल थी। उन्होंने ताई माँ को अपने कब्जे में ले लिया था। ताई माँ परिवार की सबसे सम्मानित सदस्य थीं और ईशा उन्हें अपनी माँ की तरह मानती थी। आकाश ने ईशा को साफ शब्दों में धमकी दी कि अगर उसने सूरज के खिलाफ गवाही नहीं दी, तो ताई माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर ईशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने एक तरफ सूरज की इज्जत थी और दूसरी तरफ ताई माँ की जिंदगी। कई रातों तक वह इसी दुविधा में तड़पती रही। आखिरकार ताई माँ की सुरक्षा के लिए उसने वह फैसला लिया, जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। उसने मजबूरी में सूरज के खिलाफ बयान दे दिया। जब यह खबर सूरज तक पहुंची, तो उसका दिल पूरी तरह टूट गया। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही उसके खिलाफ खड़ी दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। झूठी गवाही और फर्जी सबूतों के कारण सूरज के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई। हालात ऐसे बना दिए गए कि हर कोई उसे दोषी मानने लगा। उसके सम्मान, करियर और भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। परिवार के लोग भी गहरे सदमे में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब कैसे हो गया। सूरज खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ईशा का मन उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। हर पल उसे यही एहसास होता था कि एक बेगुनाह इंसान उसकी वजह से सजा भुगत रहा है। वह जानती थी कि अगर उसने समय रहते सच नहीं बताया, तो सूरज की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अब वह सच को दुनिया के सामने लाकर रहेगी। सबसे पहले उसने ताई माँ को आकाश और उसके पिता की कैद से आजाद करवाने की योजना बनाई। कई मुश्किलों और खतरों का सामना करने के बाद आखिरकार ताई माँ सुरक्षित बचा ली गईं। अब ईशा के सामने सबसे बड़ी बाधा खत्म हो चुकी थी। ताई माँ सुरक्षित थीं और अब वह बिना डरे सच बोल सकती थी। इसके बाद वह दिन आया, जिसका सभी को इंतजार था। अदालत में सुनवाई होने वाली थी। कोर्ट रूम लोगों से भरा हुआ था। सभी की निगाहें इस केस पर टिकी थीं। सूरज भी वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि आज शायद उसके खिलाफ फैसला आ जाएगा और उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तभी अचानक अदालत का दरवाजा खुला और ईशा अंदर दाखिल हुई। उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि अब वह क्या करने वाली है। आकाश के चेहरे पर भी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। उसे महसूस हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ईशा पूरे आत्मविश्वास के साथ गवाहों के कटघरे में खड़ी हुई। कुछ पल तक अदालत में सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि सच्चाई की ताकत थी।
उसने जज के सामने साफ शब्दों में कहा कि सूरज पूरी तरह बेगुनाह है। उसने बताया कि जो बयान उसने पहले दिया था वह उसकी मर्जी से नहीं था, बल्कि मजबूरी में दिया गया था। इसके बाद उसने एक एक करके पूरी साजिश का खुलासा करना शुरू किया। उसने बताया कि आकाश ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए यह झूठा आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, उसने ताई माँ का अपहरण करवाकर उन्हें बंधक बना लिया था और उसी के दबाव में उसे सूरज के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर किया गया था। ईशा ने अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण सबूत भी पेश की। तस्वीरें, रिकॉर्डिंग और दस्तावेज देखकर हर कोई हैरान रह गया। अदालत में मौजूद लोगों को अब समझ आ चुका था कि असली अपराधी कौन है। आकाश और उसके पिता के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनकी पूरी साजिश ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। पुलिस अधिकारियों ने भी सबूतों की जांच की और पाया कि ईशा की बात पूरी तरह सच थी। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि सूरज के खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे थे। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार वह पल आया जिसका सभी को इंतजार था। जज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सूरज के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं होते और प्रस्तुत सबूतों से यह साबित होता है कि उसे एक सुनियोजित साजिश के तहत फंसाया गया था। अदालत सूरज को पूरी तरह बेगुनाह घोषित करती है। यह सुनते ही कोर्ट रूम में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सूरज की आंखों में आंसू आ गए। उसके परिवार के लोग भी खुशी से रोने लगे। लंबे समय बाद उन्हें न्याय मिला था। दूसरी तरफ आकाश के चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। उसके अपराध साबित हो चुके थे। फैसला सुनते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और आकाश को अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसके हाथों में हथकड़ियां डाली गईं, तो सभी को एहसास हुआ कि सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन उसकी जीत निश्चित होती है। आकाश ने बहुत कोशिश की, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद सूरज को ईशा की पूरी मजबूरी और सच्चाई का पता चला। उसे समझ आया कि ईशा ने जो कुछ भी किया था वह ताई मां की जान बचाने के लिए किया था। उसके मन में सूरज के लिए हमेशा सम्मान और प्यार था। ये सच जानकर सूरज की सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। फिर अदालत में एक बेहद भावुक दृश्य देखने को मिला। सूरज धीरे धीरे ईशा की तरफ बढ़ा। दोनों की आंखों में आंसू थे। वर्षों का दर्द, गलतफहमियां और दूरियां उस एक पल में खत्म होती दिखाई दीं। सूरज ने सबके सामने ईशा को गले लगा लिया। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा खुशी और राहत से भरा हुआ था। अब दोनों ने फैसला कर लिया था कि वे अतीत की गलतफहमियों को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। एक तरफ आकाश अपने कर्मों की सजा भुगतने जा रहा था, तो दूसरी तरफ सूरज और ईशा की जिंदगी में खुशियों का नया अध्याय शुरू होने वाला था। सच की जीत हो चुकी थी, न्याय मिल चुका था और प्यार ने एक बार फिर हर मुश्किल पर विजय हासिल कर ली थी।